दोस्तों, आज मैं आपको ईश्वर चंद विद्यासागर के एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बताने जा रही हूँ। बहुत पुरानी बात है। ईश्वर चंद विद्यासागर बहुत छोटे थे। उन दिनों वे स्कूल में पढ़ने जाते थे। उनकी माँ उनकी हर मांग पूरी करती थी, क्योंकि वे अपनी माँ की हर बात मानते थे और समय पर पढ़ाई करते थे और खेलते भी निर्धारित समय पर थे। एक दिन बचपन में जब वह घर पर पढ़ाई कर रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। ईश्वर चंद किताब लेकर बाहर निकले। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा एक वृद्ध बुरे हाल औरत दरवाजे पर खड़ी थी। उसने ईश्वर चंद से कहा, बेटा मुझे कुछ दे दो। उस बुजुर्ग महिला के मुंह से बेटा सुनकर ईश्वर चंद भावुक हो गए और अपनी माँ के पास गए और बोले, माँ, दरवाजे पर एक बहुत गरीब बुजुर्ग महिला खड़ी है, वह कुछ मांग रही है। उसने मुझे बेटा पुकारा। माँ ने ईश्वर चंद से कहा, बेटा खाने को तो कुछ भी नहीं बचा है, तुम चाहो तो उसे चावल दे दो। ईश्वर चंद बोले, थोड़े से चावल देने से उनका कुछ भला नहीं होगा। तुम एक काम करो, अपने सोने के एक कंगन उसे दे दो जो तुमने अपने हाथों में पहने हुए हैं। बेचारी का कुछ तो भला हो जाएगा। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा और पैसे कमाने लगूंगा तो 2 कंगन तुम्हारे लिए बनवा दूंगा। माँ ने ईश्वर चंद का मन रखने के लिए वाकई में कंगन उतार कर दे दिए। ईश्वर चंद बहुत ही खुश हुए और खुशी से वह कंगन गरीब बुजुर्ग महिला को दे दिए। ईश्वर चंद जब बड़े हुए तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, बचपन में मैंने तुमसे जो वादा किया था वह मुझे आज भी याद है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सोने के कंगन दिलवा देता हूँ। मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, सोने के कंगन पहनना मुझे शोभा नहीं देगा। अगर कुछ देना ही चाहते हो तो कोलकाता के गरीब बच्चों के लिए एक विद्यालय और एक चिकित्सालय बनवा दो जो निःशुल्क हो। जो गरीब बच्चे शिक्षा और इलाज के लिए मारे मारे फिरते हैं, उनका कुछ भला हो जाएगा। ईश्वर चंद ने अपनी माँ की बात मान ली और उनके आदेश का पालन किया। आज भी देश के बड़े समाज सुधारक के रूप में उन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एक माँ अपने बच्चे को जो संस्कार देती है वह सारी उम्र उसके काम आते हैं।